वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग एक्टिव स्मोकर्स हैं और इंडिया में करीब 108 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 80 लाख लोग सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीने से आपकी बॉडी में हज़ारों केमिकल्स एक साथ एंटर होते हैं, लेकिन क्या होता है जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं? आपकी बॉडी कैसे रिकवर करती है और रिकवर होने में कितना टाइम लगता है, चलिए देखते हैं। सिगरेट पीने के 20 मिनट बाद आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो बढ़ गई होती है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन केमिकल आपकी बॉडी में एफिनेफ्रिन और नॉरेफ्रिन रिलीज करता है, जिससे आपकी ब्लड वेसल नैरो हो जाती है। ब्लड वेसल नैरो होने से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ने लगता है। ब्लड फ्लो ठीक से ना होने से आपके हाथ और पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन सिगरेट पीने के 20 मिनट बाद आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, हाथों और पैरों का टेम्परेचर सब नॉर्मल होने लगता है। सिगरेट पीने के 2 घंटे बाद आपको निकोटीन की क्रेविंग शुरू होने लगती है, जिसकी वजह से आपको ये सब सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, मूड खराब होना, नींद ठीक से ना आना और ज़्यादा भूख लगना। जैसे ही निकोटीन आपकी बॉडी में एंटर होता है, आपका ब्रेन नॉर्मल से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। धीरे धीरे डोपामाइन का अमाउंट कम होने लगता है, जिससे आपको ये सब सिम्टम्स महसूस होते हैं। 8 घंटे के बाद आपकी बॉडी में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाफ यानी कि 50% हो जाता है। जब आप सिगरेट पीते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में रिप्लेस करने लगता है, जिससे ऑक्सीजन का अमाउंट आपकी बॉडी में कम हो जाता है। कम ऑक्सीजन की वजह से आपके ब्रेन और मसल कनेक्शन वीक हो जाते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म स्मोकर्स को ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर से उनके रेड ब्लड सेल्स की साइज़ बढ़ जाती है। रेड ब्लड सेल्स की साइज़ बढ़ने से उनका ब्लड थिक हो जाता है, जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फ्यूचर में ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिगरेट छोड़ने के सिर्फ 8 घंटे बाद ही ये सारी प्रॉब्लम्स रुक जाती है और आपकी बॉडी रिकवर होने लगती है। सरप्राइजिंगली स्मोकिंग छोड़ने के 24 घंटे बाद आपको कफिंग यानी कि खांसी आने लगती है, जो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है आपकी बॉडी में से हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स निकालने का। अगर आप रेगुलरली स्मोक करते हो तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का खतरा 70% बढ़ जाता है। लेकिन स्मोकिंग छोड़ने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिगरेट में मौजूद टार केमिकल से आपके जीभ में होने वाले टेस्ट बड ठीक से काम नहीं करते और सेंसेशंस ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपकी लास्ट सिगरेट पीने के सिर्फ 48 घंटे में ही ये सब सेंसेशंस और टेस्ट बड्स नॉर्मल हो जाते हैं। इस समय में जीभ में मौजूद डैमेज नर्व एंडिंग्स वापस से रीग्रो करती है और सिगरेट के द्वारा जीभ में हुए डैमेज को रिकवर कर देती है, जिससे आपको खाने का टेस्ट अच्छे से आता है और आपको सब खाना टेस्टी लगने लगता है। पर कभी कभी चेन स्मोकर के टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाते। स्मोकिंग छोड़ने के 72 घंटे के बाद आपके बॉडी में जो निकोटीन जमा हुआ था वो पूरी तरह से बाहर निकलने लगता है, जिससे आपके बॉडी में कई इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे कि डिप्रेशन, हेडेक, क्रैम्प्स, नौसिया, स्वेटिंग और एंजाइटी। ऐसे कई सिम्टम्स अगर आपको कैफीन एडिक्शन या बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत है तो भी हो सकते हैं। ये एकदम डिफ़िकल्ट समय है स्मोकिंग क्विट करने का। इस समय आपको और सिगरेट पीने का मन करेगा, लेकिन अगर आपने स्मोकिंग करने के स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को रोक लिया तो 60% चांसेस है कि आप जल्द ही पूरी तरह से स्मोकिंग करना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। स्मोकिंग क्विट करने के 1 महीने बाद आपके लंग्स रिकवर होने लगते हैं और आपको टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। 3 से 9 महीने के बाद आपके लंग्स में मौजूद सीलिया, जो एक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फुल्ली रीग्रो हो जाते हैं। सीलिया का काम है स्मोकिंग के द्वारा जमा हुए डर्ट और टार को क्लीन करना। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 से 9 महीने लग जाते हैं और इस प्रोसेस के बाद आपके लंग्स ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ठीक हो चुके होते हैं। स्मोकिंग के बिना 1 साल तक रहना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर आपने 1 साल तक स्मोक नहीं किया तो आपको फ्यूचर में होने वाले हार्ट डिजीज़ के चांसेस 50% कम हो जाते हैं उनसे जो अभी एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं। 5 साल के बाद आपको स्ट्रोक और सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस उतने हैं जितने एक नॉन स्मोकर को है जिसने कभी लाइफ में स्मोक नहीं किया।
स्मोकिंग क्विट करने के 10 साल बाद आपको लंग कैंसर होने की संभावना 50% कम हो जाती है उससे जिसने अभी तक स्मोकिंग क्विट नहीं किया। फाइनली स्मोकिंग क्विट करने के 15 साल बाद आपको हार्ट अटैक होने की संभावना उतनी हो जाती है जिसने कभी लाइफ में सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। ये गाइडलाइंस एकदम डेफिनेट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप दिन या हफ्ते में कितनी सिगरेट पीते हैं और आपकी बॉडी का रिकवरिंग प्रोसेस कितना फास्ट है। मैं जानता हूँ दोस्तों, स्मोकिंग क्विट करना बहुत ही हार्ड है, लेकिन क्विट करने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। स्मोकिंग क्विट करने का बेस्ट तरीका है उसे कभी शुरू ही मत करो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।